यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं हमारा 5 मिनट सेशन। और 5 मिनट सेशन में आज हम लोग कंप्लीट करेंगे लीफ के बारे में, यानी कि जो पत्ती का बनावट होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, कितने प्रकार की पत्तियां यहाँ पर हो सकती है, दैट मीन्स उसकी फाइलोटैक्सी क्या होती है, सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले। साथ ही कुछ एमसीक्यूज भी कंप्लीट करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, रेगुलर क्लासेस आपकी चल रही है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट कोर्सेस ऐप पर अवेलेबल है, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा पूरा फ्लावर का मॉर्फोलॉजी है, जिसमें थर्ड पार्ट आ जाता है आपका लीफ का, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि बात की जाए पत्ती के बारे में, तो पत्ती में आपको पता है कि अगर कोई भी बेसिक डेफिनेशन भी बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पत्ती एक हरा चपटा भाग यहाँ पर होती है, जो भोजन बनाने का कार्य करती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाती है और पूरे पौधे में उसका ट्रांसपोर्ट यहाँ पर करती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो किस तरीके से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं डेफिनेशन टर्म में, कि पत्ती पौधे का, पत्ती जो है पौधे का हरित सपाट पार्ट यहाँ पर हो जाएगा, जो तने पर विशेष क्रम से लगा हुआ होता है। ठीक है, तने से ये पत्ती जुड़ी हुई रहेगी। या पौधे का खाद्य निर्माण केंद्र, यानी कि फूड फैक्ट्री यहाँ पर होती है। पत्तियां सामान्यतः हरे रंग की पाई जाती है, क्योंकि ये क्या करती है, इनके अंदर क्या उपस्थित होता है, क्लोरोफिल यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें पढ़ के फिर अपन इसका जो पूरा टर्मिनोलॉजी है, सारे नाम है, उसको डिस्कस करेंगे। पत्तियां तने पर स्थिर पार्श्वी सामान्यतः चपटी संरचना यहाँ पर होती है। ठीक है, ग्रंथि पर ये उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न होगी, इसे बेसिकली आपको पढ़ाया था कि नोड और इंटरनोड होता है। जैसे कि कोई भी पौधा यहाँ पर हो गया, यहाँ से आपकी पत्तियां निकल रही है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया जहां से पत्तियां निकलती है, आप इसे क्या कहोगे, नोड कहोगे। और दो नोड के बीच का जो स्थान होगा वो क्या कहलाएगा, इंटरनोड यहाँ पर कहलाएगा। नोड को हिंदी में क्या कहा जाता है, ग्रंथि कहा जाता है। और जो हमारा इंटरनोड होगा उसे हिंदी में क्या कहा जाएगा, उपग्रंथि यहाँ पर कहा जाएगा। ठीक है, ये नाम आपको क्लियर है। ठीक है, तो पत्ती जो निकलती है वो कहाँ से निकलेगी, नोड से निकलेगी। इसके कोण में साथ ही इसी के साथ एक कली भी निकलती है, ऑक्सिलरी बर्ड यहाँ पर निकलती है, जो बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ पौधों में ये देखा जाता है। इसका मुख्य वानस्पतिक अंग, मेन कार्य क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करना। ठीक है, चलो अब अपन एक एक करके सारी चीजों को सीख लेते हैं। जैसे कि हमने बोला कि ये जो है यहाँ पर क्या हो गया, मेन देखना, ये वाला जो पार्ट है ये क्या क्या हो गया, अपना नोड यहाँ पर हो गया। ये क्या निकल रही है, ये ऑक्सिलरी बर्ड यहाँ पर निकल रही है। ठीक है, अब ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा जहां से ये जुड़ा हुआ है, इसे क्या कहा जाएगा, लीफ बेस, यानी कि हमारी पत्ती का क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, पत्ती को तने से जोड़ने का कार्य कौन करेगा, लीफ बेस करेगा। ठीक है, उसके बाद कभी कभी आधार पर दो पार्श्वी पर्णनाभ संरचनाएं भी पाई जाती है। अब ध्यान से सुनना, मेन जो हमारी साइंटिफिक टर्म आई है वो अब आई है। क्या बोल रहे हो आप, हम ये बोल रहे हैं कि कभी कभी आधार पर दो पार्श्वी पर्णनाभ जैसी संरचना पाई जाती है, जिनको किस नाम से जाना जाता है, जिनको स्ट्यूपिल के नाम से जाना जाता है। ये छोटी छोटी सी संरचनाएं आपको दिख रही है, ये अलग अलग पौधों में अलग अलग यहाँ पर होगी। ठीक है, इन्हें जनरली किस नाम से जाना जाएगा, स्ट्यूपिल के नाम से जाना जाएगा। यहीं पर आपको कुछ पौधों में ऑक्सिलरी बर्ड्स भी दिखाई देंगे, जो बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्रांचेस, शाखाओं में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सिलरी बर्ड आपने सुन लिया, स्ट्यूपिल यहाँ पर आपने सुन लिया। उसके बाद जितने भी एक बीज पत्री पौधे होते हैं, जितने भी हमारे मोनोकोटिक प्लांट यहाँ पर होते हैं, है ना, जिनमें समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, जैसे गेहूं, घास वगैरह आप देख सकते हो, प्याज वगैरह, तो उनमें पत्ती का जो आधार होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है ना, शीत में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। ये आप देख रहे हो, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, शीत में कन्वर्ट हो गया। मतलब एक तरीके से उसने क्या कर लिया, उसको आवरण यहाँ पर कर लिया है ना। ये पत्ती का जो भाग है, ये क्या करेगा, पत्ती का आधार आवरण बनाकर पूरे तने को प्रोटेक्ट कर लेता है, पूरे तने को कवर कर लेता है। तो मोनोकोटिक में आप ये विशेषता देख सकते हो। अब उसके बाद जितने भी दलहनी पौधे होते हैं, उसमें आपको पल्वीन्स नामक एक बनावट दिखती है। जैसे कि हमको पता है कि जितने भी दलहनी पौधे होंगे उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है, तो उनके जो नोड होते हैं ना, वो थोड़े से फूले हुए यहाँ पर पाए जाते हैं, जिससे उनको देखकर लग जाता है कि ये दलहनी फसलें हो सकती है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी भी इनके अंदर रहती है। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, जैसे कि ये हमारा नोड हो गया, यहाँ से पत्ती निकली होगी। ठीक है, ये हमारा स्टुपिल हो गया। हमने क्या बोला था, दिख रहा है ये ग्रीन ग्रीन छोटा सा भाग, है ना, कि छोटा सा एक नुकीला सा बोल सकते हो, है ना, इस तरीके से यहाँ पर निकलेगा। ठीक है, ये पल्मीन्स थोड़ा सा मोटा फुला हुआ हिस्सा यहाँ पर हो गया, ये सिर्फ दलहनी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब ये वाला जो हिस्सा है, जहां से इस तने से पत्ती जुड़ी हुई रहेगी, क्योंकि पत्ती इसके आगे होगी, छोटा सा उसका हिस्सा होगा, इसे कहा जाता है पेटियोल। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम, आप याद रखो, पेटियोल कहा जाएगा। हिंदी में आप इसे पर्णदंड कह सकते हो। ठीक है, आपको जब भी आप साइंस पढ़े हो, साइंस में स्पेसिफिक जब आप बायो पढ़ रहे हो, तो ट्राई करो कि कुछ वर्ड आप इंग्लिश में ही याद करो। उससे क्या होगा कि हिंदी में कई बार नाम चेंज हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम रहता है। ठीक है,
तो पत्ती के ब्लेड को प्रकाश की ओर रखकर प्रकाश की ओर रखने में मदद करेगा, साथ ही हवा के साथ मूव करने में भी ये पेटियोल ही मदद करता है। पत्ती जो हवा के आने से हिलती है, डुलती है, तो वो किसकी वजह से होता है? वो पेटियोल की वजह से होता है। तो सबसे पहले पत्ती के ब्लेड को प्रकाश की साइड मूव करवाएगा। लंबा, पतला और लचीला पंदंड जो होता है काफी फ्लेक्सिबल होता है, हवा के साथ ये मूवमेंट यहाँ पर करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा उस पत्ती का मेन हिस्सा, दैट इज लेमिना, ठीक है, जिसे आप लीफ ब्लेड भी यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है। हरा चपटा भाग जिसमें शिराएं और वेन्स पाई जाती है, ये आप देख सकते हो। ये जो पूरा पत्ती का हिस्सा होगा, है ना, ये तो हमारा यहाँ से तने से जुड़ा हुआ हो गया, ठीक है, ये नोड हो गया, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा हो गया ये पेटियोल यहाँ पर हो गया। अब ये जो पूरा हिस्सा है पत्ती का, इसे लेमिना कहा जाएगा। हरा चपटा भाग जिसमें शिराएं और शिरिकाएं पाई जाती है, वेंटिकल्स पाए जाते हैं। बीच में प्रमुख शिरा होती है जिसे मिड रिब के नाम से जाना जाता है। कैसे? डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। ये वाला जो पूरा भाग हो गया, इसे आप क्या कहोगे? ये पूरा का पूरा भाग लेमिना हो गया, जिसके अंदर ये सारी चीजें आ गई। और स्पेसिफिक अगर मैं इसके कॉर्नर एजेस की बात करूं तो मैं इसे क्या कहूंगी? लीफ ब्लेड यहाँ पर कहूंगी, ठीक है। ये नाम हमको याद हो गया। ये छोटा सा हिस्सा जो हो गया, इसे आप क्या कहोगे? स्ट्यूपिल यहाँ पर कहोगे, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या हो गया? ये पेटियोल यहाँ पर हो गया, ठीक है। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये तने के नोड से जुड़ा हुआ है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ये वाला भाग जो होता है ये बेस कहलाता है, ठीक है। लीफ बेस आप इसे कह सकते हो। ये मध्य वाली जो लाइन जा रही है इसे आप मिड रिब कहोगे, हिंदी में आप इसे क्या कहोगे? मध्य शिरा यहाँ पर कहोगे, ठीक है। और ये वाली जो धारियां आपको दिखाई दे रही है, चाहे ये रेक्टिकुलेट हो, है ना, या फिर ये पैरेलल हो, ये सब क्या होती है? वेन्स होती है, शिरा यहाँ पर होती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? ब्लड के अंदर आ जाते हैं। ब्लड इन द सेंस लीफ का जो ब्लड है उसके अंदर ये सारी चीजें पाई जाएगी। कार्य क्या करती है? पत्ती को कठोरता देना, ठीक है, और साथ ही जल, खनिज एवं भोजन का परिवहन करने का कार्य यहाँ पर कंप्लीट करती है, ठीक है। क्लियर है? चलो यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब आगे आ जाते हैं इंडिविजुअल, एक और चीज पढ़ना है। वेनेशन क्या होता है? शिरा विन्यास क्या होता है? तो हमने देखा कि पत्तियों में इस प्रकार की शिराएं पाई जाती है, जैसे शरीर में, हमारे शरीर में वेन्स, नसें पाई जाती है, वैसे ही पत्तियों में शिराएं यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो पत्ती के पर्णफल यानी कि लेमिना में शिराओं और शिरिकाओं का विन्यास पाया जाता है। ये दो प्रकार से होता है। रेक्टिकुलेट यहाँ पर हो सकता है, दैट मीन्स जालीदार यहाँ पर हो सकता है, और समांतर पैरेलल यहाँ पर हो सकता है, जैसे कि इन दोनों डायग्राम में दिखा रखा है। अब रेक्टिकुलेट किसमें पाया जाता है? जाल के रूप में पाई जाती है। जितने भी डाइकोटिक प्लांट है, जितने भी द्विबीजपत्री है, उसमें आपको देखने को मिल सकती है। और पैरेलल शिरा विन्यास किसमें पाया जाता है? एक बीजपत्री पौधों में यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। जितने भी एक बीजपत्री पौधे हैं उनको अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप उनका शिरा विन्यास देखकर कर सकते हो कि जितने भी समांतर शिरा विन्यास है या रेक्टिकुलेट शिरा विन्यास है, आप पत्ती को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हो कि इसका जो बीज होगा, इसकी जो जड़ होगी, इसका जो हमारा वेस्कुलर कैम्बियम, संवहनी ऊतक होंगे, वो किस प्रकार से यहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है। एक बार इसको देख लो, छूकर आप अंदाजा लगा सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? तो जितने भी द्विबीजपत्री हैं उनमें सब में ये मिल जाएगा, और जितने भी पैरेलल शिरा विन्यास है वो एक बीजपत्री में अपन को मिल जाएगा, ठीक है। पत्तियों के प्रकार की अगर अपन बात करें तो पत्तियां दो प्रकार की हो सकती है। सिंपल यहाँ पर हो सकती है और कंपाउंड यहाँ पर हो सकती है। अगर मैं सिंपल की बात करूँ तो पत्तियां नॉर्मल होगी। नॉर्मल इन द सेंस की ये भाग जो है सीधे किससे जुड़ा हुआ रहेगा? तने से जुड़ा हुआ रहेगा, मतलब नोड से जुड़ा हुआ रहेगा। पर्णफल अखंड या चीरा जो है मध्य शिरा तक नहीं पहुंच पाता, मतलब ये यहीं पर आकर जो है एंड हो जाएगा, मतलब इसके आगे नहीं बढ़ेगा, ये अपने आप में सिर्फ एक पत्ती में ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। अभी जैसे कंपाउंड का डिफरेंस समझोगे वहां से और क्लियर हो जाएगा। सिंपल लीफ क्या होती है? पर्णफल अखंड या चीरा जो है मध्य शिरा मिड रिब तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, यहीं पर ये एंड हो गया। उसके बाद देखना कंपाउंड लीफ क्या होती है? पर्णफल के चिरे मध्य शिरा तक पहुंचकर उसे कई लीफलेट्स में, पत्रकों में डिवाइड कर देते हैं, लाइक दिस, कि ये जो हमारा ये वाला हिस्सा था कहाँ तक पहुंच गया? यहाँ तक पहुंच गया। अब इसने क्या करा? अपने आसपास कई सारी पत्तियों को जन्म दे दिया, दैट इज कंपाउंड, है ना। कंपाउंड मतलब मिक्स यानी कि संयुक्त, ठीक है। जैसे कि अब इसमें भी फिर दो वेराइटीज हो गई, है ना। जैसे अपन ने बोला कि कंपाउंड में ये जो पर्णदंड वाला हिस्सा ये आगे तक जाएगा, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा इसके चारों ओर क्या होती जाएगी? पत्तियां आती जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें दो टाइप कैसे हो गए? एक तो हो गया हमारा पिनेट्री, जिसमें अपन विखंड पर्ण यहाँ पर कह सकते हैं। पत्रक एक सामान्य अक्ष मतलब इस तरीके से बढ़ेगा, और उसके आसपास क्या होती जाएगी? पत्तियां। आप नीम को आपने देखा ही है कि नीम की एक डंडी होती है और उसके सामने अगर आपने देखा है तो इस तरीके से पत्तियां उगती है, ठीक है, राइट। अपोजिट अपोजिट पर पत्तियां उगती है। दूसरा होगा करताल पर्ण। करताल पर्ण में क्या होगा कि पत्रक एक ही बिंदु पर्णदंड के शीर्ष से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि ये डंडा यहाँ तक पहुंचा, ठीक है,
और यहीं से क्या होगा, सारी पत्तियां इसी बिंदु पर जुड़ी हुई रहेगी, मतलब एक डंडा आप पकड़ोगे और सारी पत्तियां एक साथ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन इसमें ये पत्रक खुद आगे बढ़ेगा, अक्ष आप इसको कह सकते हो, रैचिट जिसे कहा जाएगा, और इसी पर आपको सारी पत्तियां एक साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोनों नाम याद रखना, विखंड और करताल करके, है ना, पिनेट्री करके और पाल्मेट्री करके, ठीक है। दो नाम आपको ध्यान रखना है। और एक सिंपल तो हमारा हो ही गया कि एक सिंगल पत्ती यहाँ पर होगी, ठीक है। पत्तियों के प्रकार हो गए। अब उसके बाद आ जाता है पर्ण विन्यास, फाइलोटेक्सी क्या होती है। तो इस पर ऑलरेडी एक अलग से हमने 5 मिनट सेशन लिया हुआ है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि पर्ण विन्यास जो है 4 प्रकार का हो सकता है, मेनली 3 ही इसके फेमस है। अल्टरनेट मतलब कि एक पत्ती यहाँ पर, एक पत्ती यहाँ पर, इस तरीके से अल्टरनेट चलती, मतलब कि इसके सामने वाला हिस्सा जो है वो खाली होगा, है ना, इसके सामने पत्तियां नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बेटर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो पाए, एक पत्ती की छाया दूसरे पर नहीं पड़े, इसलिए इनका विन्यास कुछ इस प्रकार से पाया जाता है, ठीक है। दूसरा समांतर मतलब आमने सामने, जैसे नीम की पत्ती आपने देखी है, पत्तियां दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट सामने सामने होती है, इसे अपोजिट बोला जाता है। गुआवा हो गया, अर्क हो गया, इन सब पर इसी प्रकार से मिलती है, ठीक है। ओक का जो पौधा यहाँ पर हो गया। वर्तुलाकार की बात करें तो पत्तियां एक ही ग्रंथि पर, मतलब एक ही नोड पर दो या दो से अधिक पत्तियां आपको देखने को मिल सकती है। जैसे ये इसी नोड से सारी पत्तियां एक साथ निकल गई, है ना, ये इसी नोड से सारी पत्तियां एक साथ निकल गई, ये होता है वर्तुलाकार, ठीक है। ये अल्टरनेट हो गया, ये हमारा अपोजिट समांतर हो गया, और ये तीसरा वर्तुलाकार हो गया। फोर्थ एक और होता है जो बहुत ही कम पौधों में देखने को मिलता है, दैट इज सर्पिलाकार, ठीक है। सर्पिलाकार, या आप इसे क्या कह सकते हो, स्पाइरल यहाँ पर कह सकते हो। स्पाइरल में क्या हो जाएगा, स्पाइरल में ये किसी एक एंगल पर उपस्थित होती है, लाइक दिस। इन्होंने क्या कर लिया, कैसा एंगल फिक्स कर लिया है ना, ये इस तरीके से एंगल पर पाई जाती है, इसे सर्पिलाकार कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, इसमें पूछा गया था कि अल्स्टोनिया जो है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि अल्स्टोनिया में किस प्रकार की पर्ण व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। ये अल्टरनेट है, ये अपोजिट है, ये चक्राकार है या मंडलाकार या फिर गुच्छेदार। अब दिख रहा है कि एक ही बिंदु पर, एक ही पत्रक पर सारी पत्तियां आगे पीछे घुस गई है, एक ही साथ जुड़ गई है, दैट मीन्स ये किस प्रकार से हो सकती है, चक्राकार यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है ऑप्शन पर कि वो ऑप्शन में किस प्रकार से आपको पूछ रहा है। पर्ण व्यवस्था फाइलोटेक्सी पूछा है, फाइलोटेक्सी में हमने देखा ये चक्राकार हो जाएगी, ठीक है। अपोजिट होती है, अल्टरनेट होती है, और चक्राकार यहाँ पर होती है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे इसमें आपको दिख रहे होंगे अपोजिट में, ये आपके क्या हो जाएंगे, स्टूपिल्स यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। और हमने पढ़ा था मोनोकोट के अंदर ये क्या कन्वर्ट, मोनोकोट में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मोनोकोट में ये शीथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कुछ इस तरीके से होते हैं और पूरे तने को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा था जितनी भी दलहनी जड़ें होती है ना, दलहनी पौधे होते हैं, उसमें ये किस में पाए जाते हैं, पल्विन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब वहां का जो नोड है वो थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, मोटा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव की बात करूं तो पत्तियां किसका रूपांतरण यहाँ पर हो सकती है, पत्तियां कितने तरीके से कन्वर्ट यहाँ पर हो सकती है। तो पत्तियां केवल प्रकाश संश्लेषण ही नहीं करती, तो और क्या करती है, कई दूसरे कार्य भी यहाँ पर कन्वर्ट करेगी, जैसे भोजन को स्टोर करना हो गया, कई सारे कार्य होते हैं। तो देखो सबसे पहला जो हो गया सपोर्ट करना, सहारा देना, मतलब पौधे को सहारा देने में जो हमारा बोल सकते हैं पत्तियां जो है वो मदद करती है। कैसे, टेंड्रिल को छोड़ देती है। जैसे आपने मटर का पौधा देखा होगा, है ना, लिखा हुआ है मटर का पौधा है, तो उसमें पत्तियां ही क्या करती है, इस तरीके से टेंड्रिल आरोहण यहाँ पर छोड़ देती है, ताकि इनको ऊपर चढ़ने में और सहारे में मदद मिल जाए, है ना। पत्तियां कांटे में भी कन्वर्ट हो जाती है, ताकि पौधों बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर बचा जा सके, कोई इनको जानवर वगैरह इनको नुकसान नहीं पहुंचाए, तो पत्तियां कांटे में भी बदल जाती है। कैक्टस आप ले सकते हो, है ना। स्टोरेज की बात करें तो रसीली पत्तियां भोजन को संग्रहित करके चलती है। प्याज लहसुन में ये जो होती है, ये सारी फ्लैशी लीव्स ही होती है जिनका हम लोग सेवन करते हैं, ठीक है। ये तने का ही रूपांतरण होता है जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्लैशी लीव्स में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो पत्तियां इस तरीके से सपोर्ट कर सकती है, प्रोटेक्शन कर सकती है और स्टोरेज भी कर सकती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जो मेन कंफ्यूज होने वाली चीज है, क्योंकि जिस तरीके से पत्तियां जो है टेंड्रिल यहाँ पर देती है, उसी तरीके से तने भी यहाँ पर टेंड्रिल देते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा मटर का एक एग्जांपल, तो मटर में जो टेंड्रिल निकलता है, इस तरीके से जो संरचना निकलती है ना, करली वाली, वो कहाँ से निकलती है, पत्ती से। लेकिन अंगूर में जो निकलती है वो तने से निकलती है। तो हर बार ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अंगूर जो आरोहण, क्योंकि वो भी एक बेल होती है, तो अंगूर में जो आरोहण होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है स्टिम टेंड्रिल की वजह से, तने के क्या बोलेंगे इसको, टेंड्रिल की वजह से या लता की वजह से। और पी मटर में जिस तरीके से होता है उसे पत्ती लता या फिर लिफ टेंड्रिल के नाम से यहाँ पर जाना जाएगा। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। पर्णदंड जो होगा फोटोसिंथेसिस भी यहाँ पर कर लेता है, हमको बताइए। और कीटभक्षी पौधों में ये संशोधन भी हो जाता है। कीटभक्षी पौधे जैसे पीचर प्लांट, निफेंथिस, घटपर्णी, है ना, सब एक ही नाम है।
वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया। यहाँ पर पत्तियां कीटों को कन्वर्ट करने के लिए, कीटों को पकड़ने के लिए कन्वर्ट हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं कि बन रहे कि नहीं बन रहे। जैसे पहला ही क्वेश्चन, फीचर पार्ट में कीट पकड़ने वाला जो भाग है वो क्या है? कीटों को कौन पकड़ता है? पत्तियां पकड़ती है। वो इतनी अट्रैक्टिव होती है कि कोई भी कीट उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, क्लियर है? ये पत्ती ही है जो कीटों को पकड़ने के लिए ऐसा आकार ले रही है। दूसरा, बोगनवेलिया में जो कांटे पाए जाते हैं वो किसका रूपांतरण होते हैं? बोगनवेलिया में आपने देखा होगा तने पर कांटे उपस्थित होते हैं। आप इसको तोड़कर अपने घर में लगाने की सोचोगे तो एक कांटा तो चुभ ही जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं। तो ये किसका रूपांतरण होते हैं? ये तने का रूपांतरण होते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। ये दिख रहा है इस तरीके से, इसमें कांटे आपको देखने को मिल जाएंगे। पूरे तने पर आपको इस तरीके से उठे हुए कांटे दिखाई देंगे। ओके, अगला देखिएगा, अंगूर बेल के चढ़ने में चढ़ने वाला जो अंग है, ऊपर जाने वाला जो अंग है वो क्या होगा? जब अंगूर की बेल ऊपर चढ़ती है तो वो किसके थ्रू चढ़ती है? स्टेम टेंड्रिल के थ्रू। अभी अपन ने डिस्कस किया था। लीफ टेंड्रिल गलत क्यों हो गया? क्योंकि ये जो हमने पी मटर के लिए पढ़ा था वो चढ़ता है पत्ती के टेंड्रिल, मतलब ये पत्तियां क्या करती है? खुद अपने टेंड्रिल्स छोड़ देती है। ठीक है, क्लियर? ये मटर वाला हो गया। और अभी जो आपने देखा वो तने से निकल रहा था। अगला देखिएगा, वातावरण से नमी सोखने वाली जड़ जो होगी वो किस प्रकार की होगी? अगर वातावरण से नमी को सोख रहा है ना, वातावरण में ह्यूमिडिटी नमी है, अगर आपके घर में वो पौधा है तो नमी नहीं रहेगी। तो इस प्रकार की जो जड़ें होती है उन्हें एपिफाइटिक जड़ें कहा जाता है। ये जड़ें हवा में ही रहती है और सारी नमी को अवशोषित करके उस पौधे को सर्वाइव करने में, उस पौधे को पानी और मिट्टी की आपूर्ति करवाती है। ठीक है, अगला देखिएगा, किस पौधे में तना चपटा और हरा होकर फोटोसिंथेसिस? यूजुअली पत्तियां फोटोसिंथेसिस करती है बट तना भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इसमें कौन हो सकता है? ओपिशिया, नागफनी, अनियन, मेज और अरबी हो सकता है। तो नागफनी ऐसा कर सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नागफनी में तना ही क्लैडोड में कन्वर्ट होकर फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करता है। ठीक है, इनमें से कौन भूमि समीप तने का रूपांतरण है? मतलब जो तना भूमि के समीप रहेगा और उस पौधे को बढ़ने में मदद करेगा। ये हो सकता है आपका राइजोम, ट्यूबर, रनर और बल्ब। ठीक है, ये होता है रनर, क्योंकि ये तना भूमि के समीप बढ़ता है। जैसे ही भूमि के संपर्क में आता है ये वहीं से जड़ें देना स्टार्ट कर देगा और एक नए पौधे को उत्पन्न कर देता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। बाकी इसका 50 क्वेश्चन का एक सेशन भी अवेलेबल है जिसमें हमने फूल, पत्ती, बीज सबके बारे में डिस्कस किया था। उसे आप यूट्यूब पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन अभी आपका दिन में 2 बजे होगा, उसे भी आप जरूर से ज्वाइन करिएगा। ठीक है, थैंक यू।